हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी त्रिकोणमिति के एक पार्ट का जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, उस पे बेस्ड है हमारा क्लास। दोस्तों, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड होगा। तो एनसीईआरटी का यूपी बोर्ड के बच्चे हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, दोनों के क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आज हमारा मोटो ही यही होगा कि एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दोस्तों, आज के जो क्लास होगी वो उनके सोल्यूशन को हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे और एक बेसिक मेथड से देखेंगे, यानी दो तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपसे उम्मीद होगी कि आप अच्छे से चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि हम किस चीज को फॉलो करेंगे। तो पहले कुछ रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशंस को हम लोग देख ले या जान ले। जरा दोस्तों समझिएगा, आपको हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उसके कुछ फिक्स एंगल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 60, 30 और 90, या फिर 30, 60, 90, या फिर 45, 45, 90। अब यानी ये सारे एंगल्स दे रखे हैं। या तो आपको 60 डिग्री, जैसे हम यहाँ बनाए एक त्रिभुज बनाए तो हमारा ये एक त्रिभुज हो जाएगा। भाई आप समझिएगा, ये अगर एक त्रिभुज है, अगर ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा, जो कि ये सारे एंगल दे रखे हैं। सेकंड कंडीशन, आपको फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 60 का हो, तो ये हो जाएगा आपका 30 का। ओके, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर इसका नाम दे दे A, B, C, और ये सेकंड में हो सकता है कि भाई ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ पे 45 तो ये भी 45 बनेगा क्योंकि ये 90 है। यही तीन कंडीशन आपको पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में देखने को मिलेगा। एंगल के फॉर्म में देखो तो बस यही तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो जरा हम इसके बारे में कुछ रिलेट कर लेते हैं। थोड़ी सी चीजें हैं जिसे आपको रिलेट कर लेना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ दोस्तों, ये देखिएगा कि जैसे ही आप tan 60 है तो 60 ले लीजिए। फर्स्ट नंबर पे tan 60 है, tan 60 अंश लेंगे तो यहाँ से क्या होता है, tan 60 यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, लंब बटा के आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा AB डिवाइडेड बाई BC। tan 60 की वैल्यू रूट का 3 होता है, तो रूट 3 डिवाइड बाई 1 हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा AB डिवाइड बाई BC, यानी AB लंब और आधार में जो रेशियो है √3:1 का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये √3 होगा तब ये 1 यूनिट होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तब ये 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोण 2 यूनिट। कहाँ से कैसे आएगा? ये पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। समझ में आ रहा होगा, यूनिट। अब जरा हम ये क्यों निकाले, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, या इसको क्यों ड्रॉ किया, या क्यों बनाया, या क्यों निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आप समझिएगा, इसमें त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग होते हैं या हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, वहां पे आप देखेंगे दोस्तों कि क्या होगा, आपको कोई ना कोई एक साइड की वैल्यू दे रखेगी। तो जब एक साइड की वैल्यू दे रखा है तो आपको यहाँ पता है कि ये 2, 1 और 3 जो है ये इन सब में एक रिलेशन बना रहा है। कि मतलब अगर आपको बेस दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, उस बेस में √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हाइट मिल जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर मिलकर आएगा, ऊंचाई मिल जाएगा। अब आपको कर्ण चाहिए तो कर्ण के लिए क्या कीजिए, इस बेस का दोगुना कर दीजिए, इस एंगल के लिए आपका बन जाएगा। अब दूसरा सेकंड फॉर्म होगा क्या, इस चीज की बात करते हैं, इस एंगल में क्या होगा, ये चीज उलट जाएगा। जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जरा अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो जरा सा आप देख लीजिएगा, 20 मीटर लंबी डोर है, उस पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो जरा ड्रॉ करते हैं। इन्होंने कहा कि एक सीधा खंभा है,
यहाँ से ये 20 मीटर दूरी पे एक खूंटा गड़ा है सपोज करो, और इस पे वो सर्कस का जो खिलाड़ी है चढ़ रहा है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। आगे कहता है और भूमि पर सीधे तने खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है ये कितने का बना रहा है, 30 का। तो हमको क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई यानी ABC निकालना है। दोस्तों अगर हम इस तरह से बेसिक तरीके से करें तो आप लोगों को पता होगा कि अब हमें क्या मिल गया, कोण मिला है। न तो हमें पता है आधार और न ही हमें बेस पता है। तो हम इसके लिए कहाँ जाएंगे भाई, साइन पे जाएं या फिर कॉस पे जाएं। तो इनमें से बेस निकाल के फिर हाइट निकाले या डायरेक्ट हाइट को निकाल ले। तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, पहले ये चेक करें कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ से साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ल। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू से आ जाएगा, देखिएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई AC होगा। तो जरा इनको देखिएगा, इसका वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, AB हमें निकालना है और AC हमारा 20 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, या फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 10 आएगा। किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो मीटर में दिया है तो ये भी मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। अगर हम यही चीज यहाँ फॉलो करें तो आपको पता था, बिल्कुल आपको पता है कि भाई ये चीज क्या हो जाएगा, जरा सा देखिएगा, उलट जाएगा। यहाँ से ये यहाँ हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करते तो मेरा ये फिगर बनता था, यानी ये 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, ये क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, यहाँ पे 60 डिग्री दिया था, और ये हो जाएगा 1 यूनिट। आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हमने क्या किया, यहाँ से जरा सा देखिए, ये सेम चीज किया है, tan 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। क्लियर है। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। ये AB की वैल्यू 1 यूनिट, इसकी वैल्यू √3 यूनिट। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 20 दिया है, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हम निकाले, जरा देखिएगा 2 यूनिट की वैल्यू जैसा कि इन्होंने दे रखा है, 2 यूनिट इज इक्वल टू 20। तो भाई 1 यूनिट इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 आएगा मीटर। ये बात यहां से भी आ रही है। तो जब भी आप कभी कंपटीशन में बैठते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो भाई आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, तब आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं केवल फिगर को देख करके। यहाँ से भी हमारा 10 आ रहा है और यहाँ से भी हमारा 10 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस बात को समझते हैं। इन्होंने कहा है कि एक पेड़ था, यानी एक पेड़ है, तो भाई कुछ इस तरह से रहा होगा, ये क्या किया, ब्रेक कर गया, यहाँ से टूट गया है। अब यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर ले, अच्छा पेड़ है, सपोज कीजिए ये पूरा मान लीजिए इतना बड़ा सा पेड़ था, ये बन गया। देखिए दोस्तों हमारे पास ये एक पेड़ था, यह एक पेड़ था। आंधी आने के बाद क्या किया, पेड़ ब्रेक कर गया। जब भाई पेड़ ब्रेक करेगा, टूट जाएगा, तो क्या होगा, वो जमीन पे गिरेगा। तो इन्होंने कहा था कि एक पेड़ है जो कि आंधी आने पे टूट गया। सपोज कीजिए पहले पेड़ हमारा यहाँ तक था, इतना बड़ा था, अब टूट गया है, तो ये कहाँ अब चला आया, ये ABC।
ये सी डैश था। अब ये हो गया ब्रेक होने के बाद जमीन पे, तो जमीन के साथ ये 30 अंश का कोण बना रहा है और इसका बेस के साथ यानी पेड़ के जड़ के साथ ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था शिखर तथा जमीन को छूता है तो 8 मीटर है, मतलब जमीन के पैर शिखर और उसके तने के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हमको बताना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, जो प्रेजेंट टाइम में पेड़ की ऊंचाई क्या है ये बताना है। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, आपको ये पता है तो देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लगा सकते थे, tan 30 इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है भाई, आपको मिलता है क्या, AB डिवाइडेड बाई BC। ये अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा, AB डिवाइडेड बाई 8 बनेगा। तो दोस्तों आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, AB इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई √3 ये आएगा। या फिर आपको यहाँ पे ये चीज दिख रहा है तो जस्ट हमने अभी ये बताया, ये फार्मूला, ये एक तरीका बताया कि भाई इनके सभी साइडों में क्या रिलेशन होता है, इन सभी के साइड में, इस त्रिभुज के सभी साइडों में क्या रिलेशन होगा जब एंगल यहाँ 60 का होगा तब। तो भाई ये 30 हो जाएगा तो क्या होगा, ये चीज उलट जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए अगर ये 30 रहेगा, सॉरी ये अगर 30 रहेगा भाई तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, ये हो जाएगा √3 यूनिट। ओके, और फिर इधर क्या बन जाएगा हमारे लिए 2 यूनिट। तो भाई मेरे आप मुझे ये बता दो कि ये √3 की वैल्यू यहाँ से मैं डायरेक्टली करूँ, एक तो आपका ये तरीका होगा। सेकंड तरीका, आप ओरली अगर किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो कैसे करेंगे कि ये √3 की वैल्यू है यहाँ 8, ये दे रखा था, यहाँ 8 दिया है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपका बनेगा 8 डिवाइडेड बाई √3 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में आप √3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा जरा, यहाँ पे भी √3 कर दीजिए डिवाइडेड बाई √3, तो भाई मेरे ये तो कट जाएगा, और जब ये कटेगा तो ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 8√3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से भी आपका आ रहा है। अब सपोज करिए ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई √3, अब आपको ये 8 मिला है तो यहाँ से भाई 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो देखिए यहाँ से 2 यूनिट था तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई √3। अब आपको ये टोटल मिल गया। अगर आपसे हम पूछें कि भाई इस पूरे पेड़ की हाइट पहले कितनी थी, तो आप क्या कीजिए, 8 डिवाइडेड बाई √3 और प्लस ये ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे आपको पूरी पेड़ की हाइट मिलेगी। अदरवाइज आपको ये पूछा गया है तो आप यहाँ तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी का मतलब ये होता है जिसपे से छोटे बच्चे क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। यानी आप लोगों ने देख रखा होगा छोटी स्कूलों में, आप लोगों के स्कूलों में भी ये होगा कि भाई बच्चे छोटी वाली चढ़ते हैं, उस पे सीढ़ियों से जाएंगे और ऊपर से स्लिप करेंगे, उसे बोलते हैं फिसल पट्टी। अब क्या कर रहा है, गार्डन में एक ठेकेदार है वो लगाना चाहता है, ठीक है आगे चलते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। जरा पहले कंडीशन देख लेते हैं कि वो जो ठेकेदार है वो क्या कहना चाहता है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हों उनको लिए फिसल पट्टी 1.5 मीटर की लगाना चाहता है, जो ये भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कहता है और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, जरा देखिएगा। सेकंड ये चाहता है, ये जो ठेकेदार है सेकंड ये चाहता है कि भाई एक थोड़ी सी बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाएं, ये लगा दिया। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
और ये क्या बना रहा हो, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो, इसकी लंबाई 3 मीटर हो, तो आपको बताना है कि इस फिसल पट्टी का ए बी सी, इसको बना दीजिए पी क्यू आर। अब आपको दोस्तों बताना क्या है कि आपको ये बताना है कि इस फिसल पट्टी का टोटल हाइट क्या होगा, तो टोटल लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों अब देखिएगा, फिसल पट्टी जो है यानी जिस पे से बच्चा चढ़ा, यानी इधर से सीढ़ी लगा होता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ स्लिप करके नीचे आता है, सेम कंडीशन यहाँ पे सीढ़ी लगा रहेगा, यहाँ बैठेगा, स्लिप करेगा, तो फिसल पट्टी टोटल ये ना होगी भाई, ये जो आपका कॉर्ड है यानी हाइपोटेनस है, यही हाइपोटेनस ही तो फिसल पट्टी कहलाएगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपको यहाँ पे लंबाई दे रखा है, तो जरा देखिएगा ये 30 डिग्री होगा, मैं इसी से रिलेट करके कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भाई आपको क्या मिलेगा, ये हाइट दे रखा है, अगर ये हाइट है, एंगल कितना 30 का है, तो रेशियो कितना होगा, ये 1 यूनिट होगा, और ये भाई रूट का 3 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा। अब यहाँ से देखिए 2 यूनिट, ये हो जाएगा 1 यूनिट, ये हो जाएगा रूट का 3 यूनिट। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गया होगा, ये इन दोनों फिगर को समझ पाए होंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। जरा सा देखिएगा, इस फर्स्ट फिगर के लिए हम बात करें तो भाई मुझे 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 मीटर दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 मीटर दिया है। तो सर आप मुझे मेरे को बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये यही तो फिसल पट्टी थी। यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी कितना, 1.5 इंटू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 मीटर। क्लियर है, यानी फर्स्ट छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की फिसल पट्टी होगी। अब जरा देखते हैं 5 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए, तो ये इन्होंने क्या दे रखा था, √3 इज इक्वल टू 3 मीटर, √3 का 3 मीटर, तो 1 का क्या हो जाएगा भाई, ये 1 यूनिट का यूनिट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो 1 यूनिट के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में √3 से डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू √3। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, जरा आप बताएंगे भाई, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से √3, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हमारे आएगा कितना, 2√3। क्लियर है, इतना मीटर डायरेक्टली आ रहा है, यानी यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3 मीटर, और ये हो गया हमारा कितना, 3 मीटर, 3 मीटर। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इन्होंने कहा है कि एक मीनार है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, माने एक मीनार है, यहाँ पे क्या है, ये एक मीनार है, इस मीनार के 30 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इसका उन्नयन कोण यानी ये चीज कितना है भाई, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 30 डिग्री है तो आपको बताना है मीनार की ऊंचाई। तो भाई मेरे फिर से आप इसी को अप्लाई कीजिए। देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, या 30 डिग्री मानिए 30 मीटर कितने की, √3 यूनिट की वैल्यू है कितना, 30 मीटर, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना, √3 डिवाइडेड बाई √3 यूनिट इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3, ये 10√3 हुआ भाई, ये √3 था, ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट और ये 2 यूनिट होगा कि नहीं होगा, यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा √3, तो भाई इसकी A B C, यहाँ से AB बराबर क्या आएगा, 10√3। जरा इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, जो आपका बेसिक मेथड है,
तो बेसिक मेथड क्या कहता है, tan 40 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बी सी, तो हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ से हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई 13, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा 13 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ से अगर ए बी इज इक्वल टू कट करें तो ये क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। आंसर आया भाई, आप देख रहे हैं यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, बट ऐसे इजी वे में आएगा और इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पे भाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से पतंग उड़ा रहा हूँ तो पतंग कहीं इधर गया होगा। अब इस पतंग की ऊंचाई जो होगी, ये चीज कितना मीटर है 60 मीटर। ओके, ये मीटर है 60 मीटर, ठीक है। इन्होंने कहा भूमि से, सपोज करो ये आपका पतंग था, इसी तरह से पतंग बनता है भाई, ये पतंग है, इधर डोर हो गया, ठीक है। ये अब ये पतंग की क्या हो जाएगी, भूमि से ऊंचाई दे रखा है इन्होंने 60 मीटर। फिर आगे इन्होंने कहा है पतंग में लगे डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई ये इसके साथ, भूमि के साथ इसकी जो डोर है ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई, इसकी डोर की लंबाई कितनी होगी। आपको ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप अपना बुक ले लीजिएगा, बुक लेकर बैठिएगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ये सारे क्वेश्चन क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के दिए हुए हैं, तो वह मैं उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग अपनी बुक को लेकर बैठेंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा आगे ये क्या बनेगा। ये 60 डिग्री है तो मैं यहाँ चला आता हूँ भाई, ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा 1 यूनिट। ये कितना है, ये √3 यूनिट, ये √3, और ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट। अब इसी 2 यूनिट की वैल्यू हमको पता करना है। तो भाई √3 की वैल्यू हमें पता है, तो जरा हम देखिए यहाँ से √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 यूनिट इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर। क्लियर है। अब जरा देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 20 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने √3 का डिवाइड कर दिया था। यहाँ 1 यूनिट बनेगा, √3 डिवाइड होगा, और इसको मैं 3 × 20 कर ही सकता था। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा भाई, ये 20√3 मीटर। ये 1 यूनिट की वैल्यू 20√3 मीटर बना है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगा 2 यूनिट की वैल्यू हम निकाले तो भाई इसमें क्या हो जाएगा आपका 1√3 × 2 मीटर। तो यहाँ से क्या बनेगा 40√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा 40√3 मीटर। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इस चीज को बेसिक तरीके से भी देख लेते हैं। यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा tan 60 डिवाइडेड बाई क्या चीज 16 बाई, सॉरी tan तो लेंगे नहीं क्योंकि हमको निकालना क्या था, हमको निकालना तो ये चीज। अगर tan लेंगे तो एक स्टेप और करना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली साइन लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ दोस्तों, साइन ले लेता हूँ। यहाँ से साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। साइन थीटा की जगह 60, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब हमारा 60 मीटर है बटा के कड़ कितना है हमें पता नहीं है। मान लीजिए ये ए था, ये क्या है ए, ये बी, ये सी, तो क्या हो जाएगा ए सी। तो यहाँ से कितना वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 बटा के ए सी होता है। तो ये क्या बनेगा भाई, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3।
तो इसको AC डिवाइडेड बाई C से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 20√3 होगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे 40√3 मीटर। जितना आंसर यहाँ से आ रहा है उतना ही आंसर यहाँ से आ रहा है। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजी वे में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे हम अगले सेशन में लेकर आएंगे, यानी कल की क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और दोस्तों मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग जब भी क्लास में आए तो अपने बुक्स को जरूर लेकर आए, क्योंकि मेरा मेन मोटो अब यही है कि क्लास 10 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। चलिए दोस्तों, अगले क्लास के लिए आप लोगों को धन्यवाद।